हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 11th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि रेंचो ने रोबोट किज्जी का एरर ठीक कर दिया था और अब उसे जो भी कहा जाए वो सक्सेसफुली करके दे सकता है। डेमो के तौर पर रेंचो ने उसे लो अल्कोहल रैम ऑर्डर करवाया। फिर उन्हें ये कहते हुए चला गया कि जब किज्जी मेरा ऑर्डर ले आए तो मुझे बता देना, मुझे क्लिनिकल लेबोरेटरी में कुछ जरूरी काम है। उसी तरफ हमें जीनियो को दिखाया गया जो हॉट सी ड्रेसिंग करके जिबाई को हार्ट अटैक दे देती है। वो बेचारा तो इसे जाने के लिए कहता है, सोचने लगा कि कहीं कोई हमें देख ही ना ले। इतने में डोर पर नॉक होता है और जीनियो भी फौरन से चुप गई क्योंकि वो भी जिबाई को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। रेंचो इंटर होते साथ ही कहने लगा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और जिबाई डरते डरते बोला कि मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं और वैसे भी कंप्यूटर के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता। रेंचो बोला कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, और वैसे भी मैं कंप्यूटर के बारे में पूछने नहीं आया बल्कि जियोंग के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वो कॉलेज में डेट क्यों नहीं करना चाहती। तुम उसके अच्छे दोस्त हो ना, उसे मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। इस पर जिबाई बोला कि मैं जीनियो के अलावा और किसी को भी नहीं जानता और तुमने ही तो कहा था ना कि लव शव इंसान को स्टूपिड बना देता है। अब तुम्हारे लिए मसला क्या है, आराम से अपने कैरियर पर फोकस करो। उसकी बातें सुनकर जीनियो को तो अच्छा लगा पर रेंचो को बड़ा गुस्सा आया कि तुमने अपने लिए तो डेट सेट कर ली और अब मेरी हेल्प करने में तुम्हें मौत पड़ रही है। कंटिन्यूसली जीनियो की बुराई करना शुरू कर दी कि वो तो कभी भी स्कूल में अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकी। उसे पढ़ाने के बजाय तुमने उसके साथ डेट करना शुरू कर दिया। ये बातें तो और जीनियो से भी सुनी नहीं जा रही थी। खड़े होकर कहने लगी कि बस कर दो, आप कब तक एक दूसरे की गर्लफ्रेंड की बुराइयां करते रहोगे। रेंचो उसे यहाँ देखकर हैरान हो गया और जीनियो बोली कि अगर तुम भी अपनी लव लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो जाकर जियोंग को अपनी फीलिंग्स बता दो। इधर जियोंग क्विज में अच्छे ग्रेड्स लेकर इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे अपने बैग में भी नहीं डालती। कहने लगी कि जो मर्जी हो लेकिन रेंचो टीचर बहुत अच्छा है। ये सुनकर तो शाह शॉक्ड ही हो जाती है। कहने लगी कि क्या मतलब कि रेंचो पिछले 7 दिनों तुम्हारे घर आकर तुम्हें पढ़ाता रहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ अजीब सी बात है। जियोंग बोली तुम पागल हो गई हो क्या? अच्छे ग्रेड्स लेने वाले स्टूडेंट्स की हॉबी होती है दूसरों को पढ़ाना और शायद उनसे नहीं देखा जाता किसी को बुरे ग्रेड्स लेते हुए। अब ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो, चलो मेरे साथ, हमें सर्जिकल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। मैं उसमें भी अच्छे ग्रेड्स लेना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उसे सर्जिकल प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जो कि दिखने में तो बिल्कुल रियल केस लग रहा था। साथ ही साथ दोनों की आंखों से आंसू आते हैं क्योंकि सर्जरी ही एक ऑनियन की हो रही थी। शाओ बोली के लेबोरेटरी में हमारे पास कितने सारे केसेस होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी सर्जरी को प्रैक्टिस कर सके, लेकिन जियोंग को खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो रॉन्ग सर्जरी करके किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। इधर जिबाई रेंचो को समझा रहा था कि अगर तुम जियोंग को अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे तो उसे पता कैसे चलेगा कि तुम उससे प्यार करते हो। कुछ साइंटिस्ट की एग्जांपल्स भी दी जिन्होंने अपने कैरियर के साथ साथ अपनी लव लाइफ को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया। अब जब उसे जिबाई ने इतना ज्यादा मोटिवेट कर ही दिया था तो वो जियोंग के पास आता है उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, लेकिन शाओ के सामने वो कुछ भी नहीं बता पा रहा था। फिर जैसे तैसे बेचारे ने हिम्मत की जियोंग को अपनी फीलिंग्स बताने की, तभी जियोंग को छींक आ जाती है और वो ये कहते हुए वहाँ से भाग गई कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। यहाँ जीनियो ने इसे एक वीडियो सेंड की जिसमें जिबाई उसके लिए रोमांटिक सी पोएम पढ़ रहा था। साथ ही उसे बताती है कि देखो कजन, डेटिंग करना कितनी स्पेशल फीलिंग होती है, भला तुम इस फीलिंग्स को कैसे समझ सको। बेचारे रेंचो को तो उसकी बातें सुनकर काफी गुस्सा आया। एक तो जियोंग को उसकी बात समझ नहीं आ रही, ऊपर से उसकी ये अजीब अजीब सी बातें, साथ ही उसे ब्लॉक कर दिया। अगला सीन हमें क्लास का दिखाया गया जहाँ सर्जिकल क्विज के लिए पहले तो जियोंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन बाद में उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया क्योंकि उसने अपनी क्लास फेलो की बात सुन ली थी कि हमारे डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट ने अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा लिया है क्योंकि वो अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सका। जियोंग को भी लगा कि अगर मैं हमेशा इस तरह डरती रही तो मैं कभी भी अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकूंगी और शायद मुझे भी अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा लेना चाहिए। इधर रेंचो ने उसको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए पूरा मैथमेटिकल फार्मूला बना लिया था जो उसे तो काफी रोमांटिक लगता है, पर देखा जाएगा कि उसकी ये वाली ट्रिक काम करती है या नहीं। फिर जब जियोंग क्लासरूम से बाहर आई तो उसे अपना टैब पकड़ाते हुए कहने लगा कि यही वो बात है जो मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था। वो बोली तुम सिर्फ मुझे अपनी ये ड्राइंग दिखाना चाहते थे, इसमें ऐसी खास बात क्या है? असल में रेंचो ने एक मैथमेटिशियन को फॉलो किया था जिसने प्रिंसेस को इस तरह करके अपनी फीलिंग्स बताई थी, पर उसकी ये वाली ट्रिक जियोंग पर चलने वाली कहाँ थी। पहले से ही उसका मूड काफी ऑफ था। कहने लगी मुझे भूख लगी है, ये फजूल सी ड्राइंग देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं।
जिबाई ने भी इसे मैसेज करके बताया कि फौरन से लेबोरेटरी आकर मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ एकेडमिक डिस्कस करना है। और जब रेंचो वहाँ पहुँचा तो जिबाई 2 बुके लेकर उसके सामने खड़ा था। कहने लगा कि मुझे इसमें किस वाली का सिलेक्शन करना चाहिए जिनियो को प्रपोज करने के लिए। रेंचो बोला कि तुम किसी बायोलॉजिस्ट को फॉलो क्यों नहीं कर लेते, जिस पर जिबाई कहने लगा कि पागल हो गए हो क्या, वो सब तो मैंने सिर्फ तुम्हें एग्जाम्पल दी थी। किसी को भी प्रपोज करने के लिए उसका सूटेबल मेथड ढूंढना चाहिए। और ये बात हमारे रेंचो को अभी अभी समझ आई। नेक्स्ट सीन में रेंचो जाता है लाइब्रेरी कुछ लव बुक्स पढ़ने के लिए और तभी वहाँ उसे जियोंग नजर आई, जिसे देखकर ये सोचने लगा कि यही मेरे पास मौका है, क्यों ना मैं इसके पास जाकर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसे अपनी फीलिंग्स बता दूं। जियोंग भी उसे यहाँ अचानक देखकर डर जाती है। उसके हाथ से बुक नीचे गिर गई, जिसमें रेंचो ने डिपार्टमेंट चेंज करने की एप्लीकेशन देखी। अब जियोंग ने इस बात को कवर करने की काफी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो मान ही जाती है कि हाँ मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहती हूँ। तुम जैसा परफेक्ट स्टूडेंट कभी भी मेरी मुश्किलें नहीं समझ सकता। रेंचो उसे ये बताने की कोशिश करता है कि मैं इतना भी परफेक्ट नहीं, भला एक लड़का जो अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता वो और क्या करेगा, पर ये कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही। इसीलिए उसने बात बदलते हुए ये कह दिया कि मुझे डेजर्ट बनाना नहीं आता, क्या प्लीज तुम मुझे सिखाओगी। नेक्स्ट सीन में हम रेंचो को डेजर्ट बनाते हुए देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो उसे जियोंग ने बताया था। इस डेजर्ट में वो उस लो अल्कोहल रैम का यूज करता है जो उसने किजी रोबोट से मंगवाया था। बाकी सब भी उसे हैरानी से देख रहे थे कि इतना परफेक्ट स्टूडेंट तो आज तक हमने कभी भी नहीं देखा जिसमें एक साथ ही सारे स्किल्स हो। डेजर्ट बना लेने के बाद वो इसे जियोंग के पास लेकर जाता है उसे चेक कराने के लिए, पर वो बेकिंग क्लब में अवेलेबल नहीं थी। कॉल करके पता किया तो वो लेबोरेटरी में थी, क्योंकि सू को चोट लग गई है जिसकी बेंडिंग जियोंग करने वाली थी। जिस तरह से वो सू का फ्रैक्चर डिटेक्ट करने की कोशिश करती है, बेचारा सू से बता नहीं पा रहा कि उसे कितना पेन हो रहा है। जियोंग को खुद भी एंजाइटी होने लगी थी, क्योंकि उसने रियल केसेस ज्यादातर फेस नहीं किए। उसे खुद भी समझ नहीं आती कि आखिर मैं क्या करूं। लकीली वहाँ सिचुएशन को संभालने के लिए शाओ आ जाती है, उसका अच्छे से बैंडेज लगा दिया और फिर सीटी स्कैन करने के लिए उसे हॉस्पिटल ले गई। बेचारी जियोंग सोचने लगी कि ना तो मेरी राइटिंग अच्छी है, ना मैं स्टडी में अच्छी हूँ, ना ही मेरे अच्छे ग्रेड्स आ पा रहे हैं, ये लाइफ इतनी मुश्किल क्यों हो गई। दूसरी तरफ रेंचो भी सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि ये प्यार करना पढ़ाई की तरह आसान क्यों नहीं होता। आई विश के मुझ में भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाए। नेक्स्ट सीन में रेंचो अकेला बैठकर सू को कॉल करता है उसका हाल चाल पूछने के लिए, और फिर खुद ही अपना डेजर्ट निकाल कर खाने का सोचता है, क्योंकि जियोंग को तो अपनी फीलिंग्स बताना इम्पॉसिबल था। तभी वहाँ जियोंग भी आकर बैठ गई रिलैक्स करने के लिए, जो देखकर उसे तो काफी अच्छा लगा। डेजर्ट को देखकर जियोंग भी उसे टेस्ट करने लगी और बताया कि इसमें से अल्कोहल की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल क्यों आ रही है। रेंचो ने बताया कि मैंने तो इसमें लो अल्कोहल रैम का यूज किया था, पर तुम ठीक कह रही हो, इसकी स्मेल तो वाकई बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ हमें कंप्यूटर लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चला कि रेंचो ने लो के बजाय हाई अल्कोहल रैम का यूज कर लिया था, क्योंकि उसके कोवर्कर ने इसे गलत बोतल पकड़ा दी थी। यानी कि जियोंग एक बार फिर से ड्रंक होने वाली है। रेंचो को एक नया मौका मिल गया जियोंग को अपनी फीलिंग्स बताने का, और एक लंबी चौड़ी सी स्पीच उसने पहले से ही तैयार कर ली थी, जिसमें वो जियोंग को बताने वाला था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। काफी हद तक तो उसने अपनी फीलिंग्स बता भी दी थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि मिस जियोंग तो ड्रंक है, उसे मेरी कही हुई एक बात भी समझ नहीं आई। उल्टा जियोंग उसके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, बेहतर होगा कि मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लूं। नेक्स्ट सीन में सू को हॉस्पिटल से वापस लाते हुए जिबाई का मैसेज आता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने जो बुके सेलेक्ट किया था वो जिनियो को काफी पसंद आया। अगर तुम्हें भी कभी मेरी हेल्प की जरूरत हुई तो मुझे जरूर बताना। जिस पर रेंचो बोला कि मैंने जियोंग को अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर दी। बताया कि आज से मैं जियोंग का प्राइवेट ट्यूटर बन गया हूँ, मैं पढ़ाई में उसकी हेल्प करूंगा। ये सुनकर तो सू भी उस पर हंसने लगा कि ये टीचर और स्टूडेंट का रोमांस दिखने में कितना क्यूट लगेगा। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि रेंचो ने जियोंग से वादा कर लिया था पढ़ाई में उसकी हेल्प करने की, और फिर उसे घर तक भी छोड़ने के लिए जाता है। ये सब रेंचो ने इसलिए किया क्योंकि वो जियोंग को अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता है, और जब तक वो खुद फील ना कर ले तब तक रेंचो भी उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा। अब जियोंग उसकी फीलिंग्स को कब समझेंगे ये तो हम अगले ही एपिसोड्स में जान पाएंगे। हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।